पहलगाम के खूनी हमले ने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया। आतंक के खिलाफ गुस्से की आग अब सरहदों को पार कर चुकी है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख, अमेरिका के न्यूयॉर्क, गुजरात के अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश के आगरा, हर जगह एक ही मांग उठ रही है, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। विरोध की ये सुनामी लगातार पाकिस्तान की नींद उड़ा रही है और ना पाकिस्तान के पास इस सुनामी को रोकने का कोई उपाय है और ना ही इससे निपटने का कोई ठोस कदम। यही वजह है कि पाकिस्तान में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस समय 7 तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग देशों और खुद अपने देश के अलग अलग जिलों में किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ यहां पर आवाज बुलंद की गई है। पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश की सुनामी। दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध का तूफान। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर भड़के लोग। स्विट्जरलैंड के सबसे खूबसूरत शहर ज्यूरिख तक पहलगाम हमले की आंच पहुंच चुकी है। झंडे, पोस्टर, बैनर लेकर लोग उस जघन्य वारदात का विरोध कर रहे हैं जिसे पहलगाम में दहशतगर्दों ने अंजाम दिया। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए ये लोग पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी मांग कर रहे हैं। न्यूयॉर्क से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां दाऊदी बोहरा समुदाय ने एकजुट होकर पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाओं को जाहिर किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ गुस्से की लहर दुनिया के कई देशों में उठी है। 22 अप्रैल को जिस जमीन को मासूम लोगों के खून से लाल किया गया, वहां यानी पहलगाम में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ गुज्जर बकरवाल समुदाय से जुड़े लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा और पोस्टर लेकर विरोध की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। रास्ता वो है जहां से जो इंजर्ड टूरिस्ट्स है या जिन टूरिस्ट्स को इवैक्यूएट किया गया है गोडों पर लोकल्स की जानिब से या फिर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से, इसी रास्ते से उनको लाया गया था। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो ये केस है एक अहम मोड़ में दाखिल हो चुका है, एक अहम मरहले में दाखिल हो चुका है और इसके लिए जो बैकबोन है टेररिज्म की, उसको तोड़ने की जो है हर संभव कोशिश की जा रही है। पहलगाम में विरोध की इन आवाजों के बीच एनआईए ने भी मोर्चा संभाल लिया है और 22 अप्रैल को अंजाम दी गई खौफनाक वारदात के सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है इसको मुहासरे में ले लिया गया है। ऑलरेडी यहाँ पर जो ऑपरेशंस है वो चलाए जा रहे हैं और अब जिस तरह से एनआईए ने बाज़ाब्ता तौर पर इस केस की जिम्मेदारी जो है वो ले ली है और उसके बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना वक्त दरकार होगा कि पूरा जो ये मामला है वो सामने आ जाए। उधर श्रीनगर के लाल चौक पर भी पहलगाम हमले के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। कारोबारी, गैर सरकारी संगठन और छात्र सामूहिक रूप से इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। कड़ी से कड़ी मजम्मत की जानी चाहिए, इस पे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ऐसा वाक़या यहाँ पे अंजाम दिया और आगे ऐसा वाक़या यहाँ ना हो, इसकी हम लोग गुजारिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा से भी आतंकवाद और उसको पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की आवाजें उठ रही हैं। यहाँ विरोध का अनोखा तरीका अख्तियार किया गया है। शहर के होटल में पाकिस्तान टूरिस्ट नॉट अलाउड के पोस्टर चिपका दिए गए हैं। भी बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से नहीं होता और हम लोगों को न्याय नहीं मिलता, तब तक हम अपने होटल्स में पाकिस्तान से आए हुए किसी भी टूरिस्ट को अकोमोडेट नहीं करेंगे।
आपने जो पोस्टर चस्पा किए हैं होटल के अंदर, तो उसको लेकर यही आपका विरोध प्रदर्शन है जिस तरीके से आतंकी हमला। जी, हम कंडेम करते हैं इस तरह की किसी भी घटना को। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं, जहां पाकिस्तान की दहशतगर्दी के विरोध में लोगों का गुस्सा सड़कों पर उबल पड़ा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। लोगों की भीड़ पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ की मांग कर रही है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवाज भी लगातार बुलंद होती जा रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हाय रे पाकिस्तान, हाय रे पाकिस्तान। गोवा से भी पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। हजारों लोगों ने सड़क पर कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और पहलगाम में हुई भयानक वारदात को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। पूरे गोवा के लोग, पूरी गोवा की सरकार माननीय मोदी जी के साथ है। इस बार टेररिज्म खत्म करने के लिए पहली बार स्ट्रॉन्ग स्टेप्स मोदी जी उठाएंगे और टेररिज्म को पूरा खत्म करेंगे, ये देश को विश्वास है। आम लोगों के अलावा सियासी गलियारों से भी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की आवाजें आ रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर दहशतगर्दों को सबक सिखाए जाने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ जहां देश दुनिया में पहलगाम की भयानक घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद शाहीन ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत के मुद्दे को हवा दे दी है कि हम लोग ये पूरी रियासत, इस रियासत की हुकूमत जिसकी सरबराही जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं और यहाँ के अवाम जो है खड़े हैं सॉलिडारिटी में उन लोगों के साथ, उन दुखजदा परिवारों के साथ जो यहाँ पे जिनके साथ ये हादसा पेश आया। हमारे ट्रक ड्राइवर्स देखिए बाहर जाते हैं, कौन नहीं बाहर जाता है। अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में हर कोने में हमारे लोग मौजूद हैं। तो उसको एक यूनिटी जो कायम रखनी है, भाईचारा कायम रखना है, उसके लिए लोगों का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहेगा। उधर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी पाकिस्तान के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया है। सांप को कितने दिन तक जो है आप पानी पिलाएंगे? आज तो सांप के फन को कुचलने का समय है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनके ऊपर पूरे देश को पूरा विश्वास है और ये काम भी जल्दी करें। जैसे जैसे समय बीत रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और इसी गुस्से के साथ पाकिस्तान की दहशत में भी इजाफा हो रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि डरा सहमा पाकिस्तान लगातार अपने मददगारों को फोन घुमा रहा है और उनसे मदद की भीख मांग रहा है।